हम सभी जीवन में कभी न कभी अंधकार से गुजरते हैं, लेकिन यदि कोई हमें सही राह दिखा दे तो वही अंधकार आत्मज्ञान का मार्ग बन जाता है। आज की कहानी है एक संत की और एक चोर की। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक प्राचीन आश्रम में स्वामी अच्युतानंद नाम के एक परम ज्ञानी संत रहते थे। उन्होंने संसार का त्याग कर ध्यान, सेवा और तपस्या में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते, लेकिन वह केवल उन्हीं से मिलते जो सच्चे हृदय से आत्मा की खोज में आते। इसी गांव में रघु नाम का एक चोर भी रहता था। रघु का जीवन अपराधों से भरा था, चोरी, छल, झूठ, पर उसके मन में एक खालीपन था जिसे वह समझ नहीं पाता था। एक दिन उसे किसी से पता चला कि उस जंगल में एक संत रहते हैं जो हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। रघु ने सोचा, अगर वो इतने ज्ञानी हैं तो मैं उनकी कुटिया में चोरी करूंगा, वहां जरूर कुछ कीमती चीजें होंगी। रात के अंधेरे में रघु छिपते छिपाते आश्रम पहुंचा। संत ध्यान में लीन थे। रघु धीरे से भीतर गया, पर जैसे ही उसने कोई वस्तु उठाई, स्वामी अच्युतानंद ने अपनी आंखें खोली। वो बोले, पुत्र, तुम जो खोजने आए हो वो इन वस्तुओं में नहीं मिलेगा। बैठो, तुम्हारे मन में जो बेचैनी है उसका उत्तर मैं दे सकता हूं। रघु चौंक गया। उसने सोचा, ये जान कैसे गए कि मैं क्या सोच रहा हूं। स्वामी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा जीवन अंधकार में है, लेकिन हर अंधकार में भी प्रकाश की एक किरण होती है। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारे जीवन का अर्थ क्या है? रघु के अंदर कुछ टूट गया। वर्षों से दबी भावना आंखों से आंसू बनकर बह निकली। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा, मैं थक गया हूं बाबा, मैं समझ नहीं पाता कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। स्वामी ने उसे उठाया और कहा, पहला कदम है स्वयं को जानना। अगले कई दिनों तक रघु वहीं रुका। संत ने उसे ध्यान सिखाया, सेवा करना सिखाया और आत्मनिरीक्षण का महत्व बताया। धीरे धीरे रघु का मन शुद्ध होने लगा। उसने चोरी छोड़ दी। अब वह गांव वालों की मदद करता, बीमारों की सेवा करता। कई वर्ष बीत गए। रघु अब रघुनाथ बन चुका था, एक सेवाभावी, सच्चरित्र और आत्मज्ञानी व्यक्ति। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी गहरे अंधकार में क्यों न हो, यदि इच्छा हो तो ज्ञान का दीपक हमें राह दिखा सकता है। हर अपराधी के भीतर भी एक साधक छुपा होता है, बस उसे जगाने वाला चाहिए। सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से आता है, और जब आत्मा जागती है तो जीवन धन्य हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।